मोकामा की ये तस्वीर है, आरजेडी दफ्तर की ये तस्वीर है और सूरजभान सिंह के घर पर तैयारी चल रही है। सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी ही यहां से आरजेडी की कैंडिडेट हैं। उधर मोकामा में ही आनंद सिंह, उनके घर पर क्या है हाल, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये मोकामा की तस्वीर आप देख रहे हैं। वीणा देवी का पोस्टर में चेहरा नजर आ रहा है, पति सूरजभान सिंह का चेहरा पोस्टर में नजर आ रहा है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है। वीणा देवी टक्कर देती हुई मोकामा में आनंद सिंह को। आनंद सिंह लगातार मोकामा की सीट 2005 से जीत रहे हैं और इस बीच ये देखिए जबरदस्त तैयारी हो रही है। यहाँ पर समर्थक पहुंचेंगे और उसी के लिए यहाँ पर खाने पीने का पूरा इंतजाम सूरजभान सिंह के घर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुलाब जामुन यहाँ पर बना कर रखा गया है और यहाँ पर बाकायदा हलवा बन रहा है, पकौड़ों की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। मोकामा की अगर बात की जाए तो दो बाहुबलियों की टक्कर है। मोकामा की अगर बात की जाए तो दो भूमिहारों की भी टक्कर है। यहाँ पर मोकामा सीट के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताती हूँ। मोकामा में हमेशा से भूमिहार ही जीता है, एक 1967 को छोड़कर जब बी लाल साहब जीते थे यहाँ से। लेकिन ये पूरा का पूरा बिहार विधानसभा चुनाव और जिस तरीके से जंगल राज का नारा बुलंद था, मोकामा में हत्या होती है दुलाल चंद यादव की और पूरा चुनाव हाईजैक। नहीं, ऐसा हाईजैक नहीं, वो वन ऑफ हत्या थी और हत्या मतलब एक हत्या हुई बिहार चुनाव में। पूरे में देखिए 2-4 हत्याएं हुई होंगी। आनंद सिंह सलाखों के पीछे चल गए। वो क्यों गए? अब ये भी तो उसमें प्रश्न है ना कि उसमें मर्डर चार्ज है लेकिन पुलिस कस्टडी नहीं हुआ, सीधा जुडिशियल कस्टडी में गए। क्यों गए, कैसे गए, वो राजनीति के बड़े सारे हैं। लेकिन जो जंगल राज की बात आप कर रही हैं रोमाना, उसमें बड़ा एक दिलचस्प तथ्य है। जंगल राज 2005 में समाप्त नहीं हुआ। जंगल राज को बार बार नीतीश कुमार रिन्यू करते रहे, जिसके लिए उनको पलटू चाचा कहा जाता है। वो नियमित अंतराल पर बिहार की जनता को तेजस्वी को साथ लेके जंगल राज का ट्रेलर दिखाते रहे कि बेटा यही जंगल राज है। आप क्रेडिट दे रहे हैं क्या? क्रेडिट दे रहे हैं? वो पलटू नहीं है, वो बहुत शातिर राजनेता हैं। उन्होंने बिहार की जनता की स्मृति में जंगल राज को जिलाए रखने के लिए 2 बार तेजस्वी से हाथ मिलाया और दोनों बार 17 महीने 18 महीने जो भी तेजस्वी ने राज किया, बिहार की जनता को बताया कि देखो यही जंगल राज। आपने बड़ा एक दिलचस्प नजरिया सामने रखा है, लेकिन मैं एक बात आपसे जानना चाहती हूँ। आप बिहार की सियासी नब्ज को जमीन से पकड़ते हैं। 2020 का चुनाव भी हमने देखा था, तब नीतीश को लेकर एक नाराजगी, गुस्सा दिखता था। तब भी नीतीश बीजेपी के साथ थे, पलटू चाचा ये नाम बहुत चलता था। लेकिन इस बार नीतीश के लिए एक सहानुभूति है। 6 महीना पहले तक लगता था कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, बीमार है, भूल जाते हैं। एक तो उन्होंने बार बार प्रधानमंत्री के मंचों से कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। दूसरा, उन्होंने बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से जो योजनाओं को रखा, पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। रेवड़ियों की तो बौछार लगा दी। तो इसका परिणाम देखा गया कि करीब 50 लाख महिलाओं ने अतिरिक्त वोट किया है। हर विधानसभा क्षेत्र में 14,000 से लेकर 18,000 महिलाओं ने अतिरिक्त वोट किया है। तो ये तय मान लिया आपने कि ये अतिरिक्त वोट महिलाओं का नीतीश के लिए ही हुआ है? नहीं, तय मानने का विषय नहीं है, लेकिन आप सिर्फ बात कर रहे हैं 10,000 की। आप शुरू में देखिए, बिहार चुनाव 10,000 ही। आपने कहा कि साइकिल दिया, पोशाक दिया, तो जिस समय पर उन बच्चियों को पोशाक और साइकिल दिया गया, आज वो मतदाता बन चुका है ना। स्नातक के बाद 50,000 रुपये लड़कियों के खाते में डाला गया, 50% का आरक्षण दिया गया उनको चुनाव के दौरान। ये सारे विषय हैं जो एक पूरा बुके बनता है महिलाओं को। आकाशवाणी। बिहार चुनाव के नतीजे आने में 15 मिनट का समय बाकी है। वक्त लगातार घट रहा है, अब तो सिर्फ 15 मिनट का वक्त बाकी रह गया। और अब बड़ा सवाल जिस पर मैं आ रही हूँ, नीतीश कुमार को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, 2025 फिर से नीतीश मुख्यमंत्री नीतीश ही बनेंगे? बिल्कुल, नीतीश कुमार के सिवा कोई विकल्प लगता नहीं है। कोई खेला तो नहीं हो जाएगा? अभी तक जो एग्जिट पोल्स की ट्रेंड्स है और जो एनेक्डोटल एविडेंस है, महिलाओं से बातें की है मैंने, उससे ये समझ आ रहा है कि नीतीश में जो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट है वोटर का। तो 25 से 30 फिर से नीतीश? कह नहीं सकते। 2017 में राहुल गांधी ने मुझसे कहा था कि अगर नीतीश पाला नहीं पलटते तो 2019 में हमारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होते। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से बार बार राजनीतिक समरसॉल्ट करते रहे हैं, ऐसा लगता है कि चीफ मिनिस्टर बनाना बीजेपी की मजबूरी होगी। सीएम नीतीश ही बनेंगे? मैं एग्जिट पोल के रिजल्ट्स बिहार के लिए तो बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ और मुझे अभी भी याद है मैं लालू प्रसाद जी के घर पे। क्या लग रहा है मेघा को? 2015 में जब एग्जिट पोल रिजल्ट्स और सुबह में ही कुछ चैनल्स ने दैट कॉल्ड आउट द इलेक्शन सेइंग कि बीजेपी की अलायंस जीत गई थी, बिल्कुल मामला पलट गया था। तो नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, जेडीयू ऐसा लग रहा है बहुत साइलेंट सपोर्ट थी जेडीयू की इस बार। और अगर वो सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरती है या बीजेपी से बड़ी पार्टी होकर उभरती है तो ऑब्वियस ठीक है, मतलब मेघा मेरी दोस्त है और निघा का अंदाज ये कहने
कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। शुक्ला जी का रुख करेंगे। शुक्ला जी, आप तो इतने बढ़िया तरीके से बीजेपी को कवर किया है, बीजेपी की कार्यशैली आप समझते हैं। नीतीश कुमार का चेहरा औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। हाँ, नेताओं ने कई बार आकर सामने कहा है कि नीतीश ही हैं, और है कौन? मुख्यमंत्री नीतीश ही बनेंगे, क्या लगता है? बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि नीतीश कुमार चाहे किसी भी गठबंधन की सरकार बने। अब आप किसी भी गठबंधन पर आ गए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री सरकार कोई भी बनेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। सरकार किसकी भी बने, सीएम नीतीश होंगे। सीएम नीतीश होंगे, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों बड़े दल हैं वहाँ पे, और दोनों यदि 80 सीट भी लेके आते हैं तो 25 से 30, सिर्फ साल मत गिनिए, सीट भी गिनिए कि 25 से 30 में यदि नीतीश ले आए तो सीएम नीतीश ही होंगे। तो मतलब गेंद नीतीश के पाली में ही होगी। आप गौर कीजिए, 6 महीना पहले तक कहा जाता था कि अब नीतीश को विश्राम दिया जाएगा, बस चुनाव में उनको चेहरा के रूप में रखा गया है। और ये उम्मीद की जा रही थी कि अलेक्जेंडर महान जो उत्तर और पश्चिम के राज्यों में थे, भारत का विजेता बनने जा रहे थे, वो झेलम में तो पोरस को हरा चुके थे, लेकिन ब्यास नदी के पार पाटलिपुत्र की ओर आने की हिम्मत नहीं कर पाए थे, मगध आने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। नंद साम्राज्य था मगध में, पाटलिपुत्रा में। तो लगता है कि फिर एक बार अलेक्जेंडर महान जो हैं वो उन्हीं के वंशज नीतीश कुमार आप कह रहे हैं। आप इसी तरीके से नीतीश कुमार का आकलन कह रहे हैं, तो फिर नीतीश ही सीएम बनने वाले हैं? ऐसा ही लग रहा है मेरे को तो, कि उनकी एटलीस्ट 30, 40, 50 सीट तो आनी ही चाहिए। तो वो एक कंसिडरेबल फोर्स रहने वाले हैं इस बार, किसी भी अलायंस में रहे, एनडीए एमजीबी। बट एनडीए एमजीबी किसी भी अलायंस में रहे, सीएम नीतीश ही बनेंगे। सत्ता में कोई भी आए, सीएम नीतीश ही बनेंगे। क्या जबरदस्त अलग अलग व्यूज आ रहे हैं। आनंद सर, मुझे लगता है एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार उसके मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि मैं अगर मगर में बात करता नहीं, रोमाना जी पीछे से बहुत अगर मगर आ रहा था। अच्छा, वो आपने क्लियर किया सर। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार 25-30 पे नहीं रुकने वाले। उनका परफॉर्मेंस पिछले चुनाव से बेहतर होगा इस बार। जेडीयू को लेकर और खासतौर पर नीतीश कुमार को लेकर जो एक कंपैशन, एक करुणा का भाव बिहार में, एक इज्जत है। बिहार में कोई व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा, मैं बहुत घुमा हूं, जो नीतीश कुमार की आलोचना करे। सब उसके प्रशंसक हैं और कहते हैं नीतीश बाबू ने बहुत काम किया है। आप आरजेडी के सपोर्टर से भी पूछिएगा तो कहेंगे यार नीतीश कुमार ने काम तो बहुत किया, लेकिन चूंकि हम यादव है इसलिए देंगे तेजस्वी यादव। ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा भी है क्या कि बिहार का वोटर ये मान रहा है 74 साल नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, वो जंगल राज उससे नीतीश कुमार ने बिहार को निकाला है, और ऐसे में अब अगर ये चुनाव विदाई वाला चुनाव मान लिया जाए तो एक सहानुभूति वाली वेव कि नीतीश कुमार विदाई अच्छे से करेंगे। आपने एक बात नोट की है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बात नहीं कही, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार पूरे चुनाव में चुप रहे। उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं दिया कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन नहीं बनेगा। ठीक है ना, सोचिए कि मैंने इंटरव्यू किया था बीजेपी अध्यक्ष का, और जगत प्रकाश नड्डा जी ने ये कहा था कि सरकार एनडीए की बनेगी, सरकार का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। सुनिए ना, महत्वपूर्ण लोग कौन है? प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। कितने पावरफुल। जेपी नड्डा महत्वपूर्ण ही नहीं है। तो पूरी कर लूँ मैं। जितने पावरफुल जेपी नड्डा जी हैं ये हम सबको पता है। ठीक है, इस पर इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। दूसरी बात, उसके किसी ने भी ये नहीं कहा कि नहीं एनडीए के जो मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि गठबंधन को उनका सम्मान करना चाहिए था कि उनका आखिरी चुनाव है। अब एक बात देखिए, आप कैसे कह देंगे कि महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की सरकार का एक पहिया नीतीश कुमार जी हैं। आपके लिए सम्मान करना चाहिए था। नीतीश कुमार का अपमान कर दिया क्या किसी ने? नहीं, किसी ने। आकाशवाणी। बिहार चुनाव के नतीजों का पहला रुझान आने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। सिर्फ 10 मिनट का इंतजार बाकी, और वो पहला रुझान टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने होगा। तैयारी एबीपी न्यूज पर हमने बड़ी की है, लेकिन यहाँ पर जहाँ सवाल छोड़ा था, नीतीश कुमार का अपमान हो गया है क्या? नहीं, नीतीश कुमार का अपमान नहीं हुआ है, लेकिन स्पष्ट रूप से बोला नहीं जा रहा था कि हाँ यही विधायक दल के नेता बनेंगे। इसी के लिए क्या सहानुभूति नीतीश कुमार के लिए बढ़ी है क्या? और इस बीच देखिए 10 मिनट से भी कम का इंतजार बाकी है जब वो पहला रुझान आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।